Hello students, I hope you all are fit and fine with your home. I am Mukesh Kumar, your social science teacher, and today I am going to teach geography of grade 10, chapter 6, titled Manufacturing Industries. Dear students, in my previous video, I taught about some parts of these chapters, and the remaining parts in these parts I am going to teach the same. Okay. Today I am going to discuss about, in my previous videos I will discuss about some IT, information technology. This is also about this type, about these I discussed in my first videos, electronic industries, not first videos, sorry, previous videos. Today I am going to discuss what? About industrial pollution and environmental degradation. यानी मेन बात करें तो पॉल्यूशन औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन होता है उससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। निम्नीकरण फॉल जो भी नुकसान होता है हमारे जो वातावरण है उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इंडस्ट्रियल pollution, environmental degradations. Industries are responsible for 4 types of pollutions. यानी जो भी इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है 4 टाइप्स ऑफ जो भी पोल्यूशन है इसका। एयर पोल्यूशन, in my previous classes we have been learned about pollutions, what is pollutions and some different types of pollutions. So same air pollution, it is caused by the presence of high proportions of अनडिजायरेबल गैसेज, यानी जो भी हमारा जो वातावरण है तो जो भी मतलब हानिकारक जो गैसें होती हैं वो हवा में मिक्स हो जाती है, जिसके कारण वायु जो है पूरी तरह से दूषित हो जाता है। सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ हानिकारक जो गैसें हैं जैसे कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एयर पोल्यूशन adversely affects human health, animals, plants, buildings and the atmosphere as a whole. और एयर पोल्यूशन जो है वायु प्रदूषण ये बहुत सारी चीजों पर अपना मतलब प्रभाव डालता है, पूरा प्रभाव डालता है। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ, अब वायु जब दूषित होगा तो हम जब सांस लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, फेफड़े में बीमारियां हो सकती हैं। तो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, जानवर भी बीमार पड़ सकते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं ना। एयर जो है ऐसा तो नहीं केवल ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है और प्लांट्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमॉस्फेयर्स, जो पूरे मतलब जो भी वातावरण है उस सब के लिए ये जरूरी है कि हमारे लिए भी जरूरी है कि हम शुद्ध ऑक्सीजन लें। और ऑक्सीजन में जहरीली गैस अगर मिल जाएगी, जैसे कुछ गैस के बारे में यहाँ जो डिस्कस मैंने किया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, अक्सर मैक्सिमम व्हीकल जो कार वगैरह जो है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे धुआं होता है, इससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। और भी फैक्ट्रियों से जो बहुत सारा जो धुआं निकलता है, जो फ्यूल स्मोक जो निकलता है, उससे भी बहुत सारा हमारा जो वायुमंडल है जो हमारा प्रदूषित होता है। Air pollution is caused by the presence of high emissions of undesirable gases. एयर पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर हाई, जब ज़्यादा मात्रा में कोई अनडिजायरेबल गैसेज का मात्रा बढ़ जाता है तो बात फैक्ट है कि वो हवा जो है दूषित हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बहुत सारे चीज़ों पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं, ठीक है। वाटर पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन है। और देखिए वाटर के साथ उसको ऐड कर दिया गया है, थर्मल पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन है। Water pollution is caused by organic and inorganic industrial wastage and effluent discharge into rivers,
fly ash, phosphor, gypsum and iron and steel slags are the major solid waste in India. देखिए क्या होता है, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, मैक्सिमम जो कंपनियां होती है, जो इंडस्ट्री जो भी है, वो नदियों के किनारे एस्टेब्लिश होते हैं। तो उससे जो निकलने वाला जो केमिकल होता है, जो भी वो डायरेक्ट उस पानी में आ जाता है नदियों में, तो इसके कारण वो जो वाटर है वो दूषित हो जाएगा। उसमें की जो मछलियाँ हैं, उस पानी में जो मछलियाँ हैं और बाकी भी जो एनिमल्स उसमें है, उस पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। या जैसे हम लोग पानी जो पीते हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो वो भी हानिकारक है। तो कंपनियों को जब भी मतलब इसमें जो वाटर जो भी उसका जो वेस्टेज निकलता है, उसमें डालने से पहले उसको ड्रेनेज के माध्यम से उसमें मतलब गिराया जाता है, तो उसको अच्छा से प्यूरिफाई हम लोग कर लें तभी। मान लीजिए गर्म पानी है, फैक्ट्री से हॉट वाटर निकल रहा है और डायरेक्ट नदी में जाकर मतलब मिल जाता है। अब उस समय में जो भी जीव जंतु हो गए, उनको मान लीजिए उसको बुरा प्रभाव पड़ेगा। मछली है तो मर भी सकती है, केमिकल है, तो जो भी रासायनिक पदार्थ है वो हानिकारक होता ही है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें पानी को भी बचाना है दूषित होने से, पानी को दूषित नहीं मतलब बचाना चाहिए, दूषित न हो। थर्मल पोल्यूशन, अब थर्मल पावर के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो थर्मल पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। हीट, थर्मल हीट से रिलेटेड है। Heat occurs when hot water from factory and thermal plant is made into rivers and ponds before cooling. तो थर्मल, मान लीजिए जो थर्मल पावर है, डायरेक्ट हॉट वाटर जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था, तो डायरेक्ट हॉट वाटर बिना कूल किए, बिना ठंडा किए उसको अगर नदी में उसको ड्रेन किया जाएगा, डाला जाएगा, तो उससे कभी बुरा प्रभाव होगा। नॉइज पोल्यूशन, पोल्यूशन आप साइंस में पढ़े होंगे आप लोग, कितना से कितना डेसिबल हियरिंग जो स्टैंडर्ड होता है, कितना सुना जाता है, और ज़्यादा कर आप लोग कभी ईयरफोन लगाकर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में आप लोग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो ईयर का जो ड्रम है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। वी कैन ऑल्सो लॉस आवर हियरिंग पावर, हम लोग जो सुनने की क्षमता है उसको खो भी सकते हैं। तो एक लिमिट होना चाहिए, कितना से कितना डेसिबल में हम सुनेंगे, हॉर्न में कितना हम सुनेंगे, तो साउंड का भी एक लिमिट होना चाहिए। तो नॉइज पोल्यूशन है, ये जो लाउड स्पीकर बहुत जैसे डीजे बहुत ज़्यादा बनता है, ये जो लाउड स्पीकर हो गया, तो ये ज़्यादा साउंड में नहीं बजाना चाहिए, ठीक है। उसका भी एक लिमिट होता है कि थोड़ा सा लो वॉल्यूम में सुने उसको। पॉल्यूशन, बाकी लोग भी इरिटेट होते होंगे, आसपास के जो लोग हैं, पूरा इन्वायरमेंट भी इरिटेट हो जाता है। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, शहरी क्षेत्रों में इस तरह का जो भी कोई कार्यक्रम होता है, तो लाउड स्पीकर के लिए आपको सबसे पहले मतलब जो भी अथॉरिटी होते हैं, जो पुलिस है या वहाँ के जो मेंबर होते हैं, तो गवर्नमेंट से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप उतना हाई साउंड में बजा सकते हो। तो नॉइज पोल्यूशन, नॉइज तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। सपोज दैट हम स्टडी कर रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, और अचानक से हाँ कोई डीजे बजाने लगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो नॉइज और पॉल्यूशन, कहीं भी ज़्यादा शोरगुल होगा, हल्ला होगा, ट्रांसपोर्टेशन का साउंड ज़्यादा होगा, जो भी व्हीकल है उसका साउंड ज़्यादा होगा तो डिस्टर्बेंस होगा। तो नॉइज पोल्यूशन इज नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इरिटेशन तो होगा ही, और कभी कभी क्रोध भी आता है, क्रोध भी आ सकता है। It can also cause hearing impairments, increased heart rate and blood pressure among other physiological effects. Industrial and consulting activities, machinery, factory equipment, generators, and pneumatics and electric drills also makes a lot of noise. क्या कर रहे हैं? हॉट, देखिए यहाँ पर हॉट रेट, ज़्यादा साउंड वाला जो कोई चीज़ सुनते हैं तो हॉट रेट भी मतलब बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बीपी भी बढ़ जाता है। और बहुत सारे मशीनरी आइटम्स जो है जिससे, जैसे ड्रिल के बारे में डिस्कस मैंने किया, ड्रिल जिससे होल किया जाता है वालों में कहीं भी, तो उससे भी साउंड निकलता है। या बहुत सारे जो व्हीकल है, जो गाड़ियाँ हैं, उसका जो हॉर्न होता है बहुत हाई मतलब ज़्यादा ब्लो करता है, तो उससे भी पोल्यूशन फैलता है। या मतलब लाउड स्पीकर से भी, डीजे से भी, होम थिएटर है,
बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, ईयरफोन लगा लेते हैं, पूरा फुल वॉल्यूम में सुनते हैं, क्या होगा, हियरिंग पावर लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कॉज है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस। बहुत सारे कारण है ये पॉल्यूशन का, इंडस्ट्री के कारण, उद्योग के कारण बहुत सारा कॉज है। मान लीजिए थर्मल जो पॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, पानी उसमें पूरा हॉट होता है और डायरेक्ट उसको नदी में डाल दिया जाता है। तो उसको डालने से पहले तो जो हॉट वाटर है उसको ड्रेन करने से पहले उसको कूल कर लेना चाहिए। इस तरह से हम जो थर्मल पॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और नॉइज पॉल्यूशन के बारे में आप बेटर जानते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। और आशा करते हैं कि आप लोग जो भी ये पॉल्यूशन के बारे में जो 4 फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैंने बताया, यू ऑल्सो नो बेटर, आप पहले की क्लास में पढ़ाए गए हैं पॉल्यूशन के बारे में। और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ये है, उद्योग से रिलेटेड है। तो तब तक के लिए आज तक इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के जो रेस्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।